नमस्ते। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई कुछ टीमें तो मिलकर कमाल कर देती हैं और कुछ है कि बस संघर्ष ही करती रहती हैं। तो आज हम लोग इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ लोग मिलकर एक ऐसी टीम बना लेते हैं जो वाकई कुछ भी हासिल कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अकेले हम एक बूंद हैं और साथ मिलकर हम एक महासागर हैं। वाह, कितनी गहरी बात है ना? कि अकेले तो हम बस एक बूंद जैसे हैं, लेकिन जब हम सब एक साथ आ जाते हैं तो एक महासागर की ताकत बन जाते हैं। एक ऐसी ताकत जिसकी कोई सीमा नहीं। सच में यही तो है टीम वर्क का असली जादू। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। आखिर हम लोग ग्रुप्स बनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक जादुई शब्द में, और वो शब्द है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब सीधा सा है, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो जो नतीजा निकलता है ना, वो हमारी अकेली अकेली कोशिशों के जोड़ से कहीं कहीं ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक और एक मिलकर दो नहीं, 11 हो जाते। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे बुनियादी बात को समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप या समूह होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस दो या दो से ज्यादा लोगों का एक कलेक्शन है जो किसी एक कॉमन गोल के लिए, एक मकसद के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। कह सकते हैं कि ये टीम वर्क की पहली सीढ़ी है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, और वो ये कि हर ग्रुप एक टीम नहीं होता। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल के सारे साइंस टीचर्स, वो सब एक ग्रुप हैं। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ टीचर्स को एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने का काम दिया जाता है, तब वो एक टीम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक खास मकसद है, एक मिशन है, और उसे पूरा करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और बस यहीं पर सिनर्जी का वो असली वाला जादू देखने को मिलता है। जरा सोचिए, सोडियम और क्लोरीन दोनों अपने आप में कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? नमक, जो हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह एक टीम के अलग अलग सदस्य जब साथ आते हैं तो वो मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वो अकेले कभी कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, एक बात तो पक्की है, कोई भी टीम ना रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। ये एक पूरा सफर होता है, और इस सफर में हर टीम को कुछ खास, जरूरी और हाँ, कभी-कभी काफी तूफानी पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से पड़ाव हैं। इस सफर को समझने के लिए ब्रूस टकमैन ने एक बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया है। उन्होंने इसे 4 दिलचस्प स्टेज में बांटा है। पहला है फॉर्मिंग, मतलब जब सब लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। फिर आता है स्टॉर्मिंग, यानी जब विचारों का असली तूफान उठता है, मतभेद होते हैं। उसके बाद है नॉर्मिंग, जब वो तूफान शांत होता है और सब एक साथ काम करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। और आखिर में आता है परफॉर्मिंग, यानी जब टीम मिलकर बस कमाल करती है। दुनिया की हर टीम कमोबेश इसी रास्ते से गुजरती है। ये जो स्टॉर्मिंग वाला स्टेज है ना, टकराव का दौर, ये अक्सर सबसे मुश्किल लगता है। यहाँ पर आइडियाज टकराते हैं, बहस होती है, कभी-कभी तो थोड़ी टेंशन भी हो जाती है। और ये सब देखकर लग सकता है कि अरे, ये टीम तो बिखर जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ये तूफान जितना जरूरी है, उतना ही फायदेमंद भी। क्योंकि इसी तूफान से गुजरकर एक टीम अपनी कमजोरियों को पहचानती है, उन्हें दूर करती है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार जब टीम उस तूफानी दौर से निकल जाती है तो अगला बड़ा चैलेंज आता है, एक साथ मिलकर सोचना और सही फैसले लेना। जरा सोचिए तो, इतने सारे अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच, ये सब मिलकर एक आवाज में कैसे बात करते हैं, एक फैसले पर कैसे पहुंचते हैं? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है ना? जब इतने सारे लोग हों तो किसी एक नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट और कारगर तकनीकें हैं जो सच में जादू की तरह काम करती हैं। ये कुछ कमाल की टूल्स हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें रूल ये है कि कोई किसी के आइडिया को जज नहीं करेगा, बस आइडियाज की बारिश होने दो, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना लगें। फिर एक और मजेदार तकनीक है डेविल्स एडवोकेसी। इसमें टीम का एक मेंबर जानबूझकर शैतान का वकील बनता है और हर आइडिया में कमियां ढूंढता है। मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि हर एंगल से सोचकर सबसे बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचना है। इन सभी तरीकों का एक ही लक्ष्य है, टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करना। याद है
हमने स्टॉर्मिंग स्टेज की बात की थी, वो टकराव और संघर्ष वाला दौर। आमतौर पर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष को एक नेगेटिव चीज मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि यही संघर्ष, यही टकराव असल में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है? जी हाँ, अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो यही संघर्ष बदलाव का इंजन बन जाता है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। जब अलग अलग आइडियाज आपस में टकराते हैं तो वहीं से नए और बेहतर आइडिया की चिंगारी निकलती है। तो अगली बार जब टीम में कोई बहस हो तो उससे डरने की बजाय उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। सवाल बस ये है कि उस चिंगारी को एक बड़ी पॉजिटिव आग में कैसे बदला जाए। इसके लिए मैकडैनियल का 3 स्टेप साइकिल बहुत काम का है। ये बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त मॉडल है। स्टेप 1, कंसर्न, मतलब दूसरे की बात को, उसकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें, खुद को उसकी जगह रखकर सोचें। स्टेप 2, विजन, एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोचें जिसमें सब की जीत हो, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। और स्टेप 3, एक्शन, उस सॉल्यूशन पर सब लोग मिलकर काम करें। बस ये 3 कदम संघर्ष को एक नेगेटिव चीज से एक पॉजिटिव मौके में बदल देते हैं, जहां आखिर में पूरी टीम जीतती है। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम उन सीक्रेट्स को जानेंगे, उन जादुई चीजों को जो एक आम सी टीम को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक हाई परफॉर्मिंग टीम में बदल देती है। मतलब एक ऐसी टीम जो इतिहास रचती है। तो क्या खास होता है एक बेहतरीन टीम में? देखिए, उनमें एकदम खुला 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। एक दूसरे पे अटूट विश्वास होता है। हर किसी को अपनी भूमिका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर पता होती है। वो लोग हिल्दी बहस करने से, मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी सफलता और असफलता के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। मतलब जीते तो सब साथ, हारे तो सब साथ। लेकिन इन सभी अच्छी अच्छी बातों में से वो एक चीज कौन सी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? दिल्ली बिजनेस रिव्यू का ये सर्वे देखिए। ये साफ साफ बताता है कि 73% लोग मानते हैं कि वो एक चीज है, विश्वास, ट्रस्ट। जी हाँ, विश्वास ही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर एक महान टीम की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो फिर एक अच्छी टीम बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या हुआ? चलिए इसे 4 जरूरी चीजों में समेटते हैं। पहला, इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये समझना कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और टीम की तरक्की में ही हमारी तरक्की है। दूसरा, एक कमिटेड लीडर जो सिर्फ ऑर्डर न दे बल्कि रास्ता दिखाए। तीसरा, हर मेंबर की तरफ से बेस्ट एफर्ट, मतलब हर कोई अपना 100% दे। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कैमराडरी, यानी दोस्ती का भाव। टीम मेंबर्स को एक दूसरे के साथ काम करने में मजा आना चाहिए। थोड़ा फन भी तो जरूरी है ना? तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जरा अपनी टीम के बारे में सोचिए। चाहे वो ऑफिस की टीम हो, घर परिवार हो या फिर दोस्तों का ग्रुप, उसे और भी बेहतर बनाने के लिए इन सभी चीजों में से वो कौन सी एक चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको हैरान कर दे और हमारी टीम को हमेशा के लिए बदल कर रख दे।